हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो आप मौसम चेक करें कि कितना ज़बरदस्त हुआ है यहाँ पर। और दूसरा, आप मेरा व्लॉग एंजॉय करें जिसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। बहुत सारी क्लिप्स बनाना और उसको एडिट करना, इट वाज क्वाइट हेक्टिक। उठने का स्केड्यूल ये है कि जिस दिन मेरी क्लास होती है उस दिन मैं थोड़ा सा पहले उठती हूँ, नहीं तो मेरा होता है कि अवैस के साथ ही मैं उठूँ, क्योंकि सारा दिन फिर मुझे दोबारा लेटना मिलता नहीं है। तो जब तक वो सो रहा होता है मुझे होता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक जब वो उठेगा फिर मैं उसके साथ ही उठूँ। लेकिन क्योंकि जिस दिन क्लास होती है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मैं ज़रा टाइम से पहले उठती हूँ। हाँ, इसमें ये होता है कि मेरी नमाज़ अक्सर सुबह फ़जर की कज़ा हो जाती है, वो मैं बाद में पढ़ती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। बाकी मैं खामोशी से रेडी हो रही थी वॉशरूम में, ताकि अवैस उठे ना और मैं सुकून से अपना काम कर सकूं। बाकी ये मेरा बिल्कुल नो मेकअप लुक था। और आजकल आई एम रियली इनटू बैगी क्लोथ्स। आई डोंट नो व्हाई। मे बी दे कैन हाइड माई बॉडी imperfections, which I am a little insecure these days about, but yeah, I'm really liking the baggy clothes. बस फिर हल्के से बाल स्ट्रेट किए और फिर आई वाज लाइक लेट्स गेट द डे स्टार्टेड। सबसे पहले मेरी क्लास के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं मैं उनको साइड पे करती हूँ ताकि वो एक जगह पड़ी हों। उसके बाद मुझे होता है कि मैं अवैस का बेबी बैग रेडी कर दूँ। ऑल्दो कि वो मेरे साथ नहीं होता क्लास में, ऑब्वियसली हिज फादर टेक्स केयर ऑफ़ हिम ऑन दैट डे व्हेन आई एम अटेंडिंग माई क्लास, बट जो कि वीक में एक दफ़ा होती है। लेकिन ये होता है मुझे कि बेबी बैग में मैं उसकी सारी चीज़ें रख दूँ एक जगह, उसके डाइपर्स, उसका एक्स्ट्रा बैग और उसके सारे स्नैक्स वगैरह, ताकि फिर अरसान को कोई मसला ना आए, उनके पास सारी चीज़ें हों। और वो गाड़ी में अगर हम मुझे छोड़ने जा रहे हैं उनके पास सारी चीज़ें होंगी, तो जब भी वो ज़िद करेगा उसको दे देंगे। एंड थैंकफुली ही रियली टेक्स केयर ऑफ़ हिम रियली वेल, और वैसे भी उन्हें ज़्यादा तंग नहीं करता, बहुत ही अच्छा बच्चा बन के रहता है। तो मैंने उसकी सारी चीज़ें डाल दी थी, उसके कपड़े एक्स्ट्रा वगैरह भी। तो अब मैं उसकी पानी की भी बॉटल तैयार करी थी कि वो पानी पी ले, और उसके बाद उसके थोड़े से स्नैक्स, जिसमें मैं आलमंड्स जो रात को बादाम उसके भिगो के रखती हूँ, सुबह उठ के छिलका उतार के वो मैंने रख दिए थे, और कुछ और थोड़े से ड्राई फ्रूट थे वो मैंने डाल दिए थे ताकि वो खा ले रास्ते में अगर उसे भूख लगे। इसके अलावा बनाना और कुछ दूसरे स्नैक्स, क्योंकि रोटी चावल वगैरह वो मेरे हाथ के अलावा और किसी से नहीं खाता। अरसान ट्राई भी करेंगे वो नहीं खाएगा, तो इस दिन हम उसे स्नैक्स वगैरह दे देती होती हूँ मैं, जो कि मैं बाकी वीक में अवॉइड करती हूँ, बट इस दिन चल जाता है थोड़ा सा। और साथ मैंने उसकी बुक रख दी थी ताकि अगर वो थोड़ा सा तंग करे तो फिर थोड़ा सा अपनी बुक के साथ खेले और ज़रा टाइम उसका स्पेंड हो जाएगा। Also, I would like to thank you guys for the overwhelming response I received on my previous 2-3 videos on IELTS. बहुत ही ज़्यादा support आप लोगों ने किया, and you guys want me to make more videos on IELTS, which I don't know if I will, बिकॉज़ आई डोंट वांट माई चैनल टू बी ऑल अबाउट आइल्स। मैं इसमें अपनी डेली लाइफ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, और कहाँ आप किस तरह यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं या उससे रिलेटेड। तो आई वांट यू गाइज़ टू हेल्प मी आउट कि किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए इन फ्यूचर। और बिकॉज़ आई एम ऑन डाइट दीज डेज़, आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट, तो इसलिए दिन की शुरुआत मेरी आजकल होती है नीम गर्म पानी में हल्का सा लीमू या कभी कभी चिया सीड्स डाल देती हूँ। तो उसको पानी को मैं पीती हूँ। उसमें ये होता है कि पानी पीने के बाद आपको 2 घंटे तक तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, एटलीस्ट मुझे नहीं लगती। और अभी अगर मेरी मामा ये व्लॉग देखेंगी वो कहेंगी इतना नींबू डाल दिया नम तुमने, बट थोड़ा सा साथ ज़्यादा नहीं है मामा जी, डोंट वरी। और अब साथ साथ मैंने कहा कि जब तक पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए मैं जल्दी से अवैस का फ़ीडर रेडी कर दूं, ताकि वो उठे तो मैं उसको फ़ीडर पिलाऊं और जल्दी से उसको चेंज करवाऊं, एंड देन विल बी गुड टू गो।
ऑल्सो टेल मी हाउज़ द वेदर इन द कंट्री दैट यू आर लिविंग इन। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो आजकल काफ़ी ठंड चल रही है और बहुत विंडी होता है, जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा लगती है। और आई नो मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ में अभी समर चल रहे हैं, बट यहाँ पर काफ़ी ठंड है। आजो। और बस सारे काम निपटा कर जल्दी से मैं क्लास लेने के लिए निकल पड़ी। और अब डैडी संभालेंगे अवैस को और मम्मी लेंगी क्लास। क्लास से ब्रेक लेके मैं अपनी कुछ क्लास फेलोज़ के साथ, जो कि मोस्टली इंडियन है, उनके साथ हम लोग इधर स्टडी पर्थ है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उधर हम लोग गए थे, जो कि बेसिकली हेल्प करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टू गेट यूज टू द इन्वायरमेंट, उनके लिए जॉब्स पार्ट टाइम ढूंढना और उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना यहाँ पर। तो वहाँ पे फ्री स्नैक्स भी होते हैं एंड दे गिव यू दिस लैपटॉप एंड विद बॉल पॉइंट एंड रजिस्टर्स। तो या इट वाज क्वाइट फन। और उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट होता है अगर आपने वहाँ पे बैठ के स्टडी करना है या फिर आपने एक कम्युनिटी डेवलप करनी है। और वापसी पर फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी और बस भीगते भीगते हम लोग वापस अपनी क्लास में पहुँचे। फिर आई आस्क्ड अरसलान टू कम एंड पिक मी अप क्योंकि मैं फ्री हो गई थी। Hi baby, how are you? Mama missed you so much. Come. Oh my God, what happens to your shirt? कहाँ लगा दिया? अच्छा मैं पकड़ती हूँ। आज मेरे पास। Yes, Mama की जाए। What happened? Where's your car? Oh, you want to drink water? Let's go see where Daddy is. और फिर वापसी पे हमें 4 बज गए थे, तो पेट पूजा तो करनी बनती थी क्योंकि घर जाकर मुझे बनाने में टाइम लगना था। तो बस पहले हमने ड्रिंक ली, पर्ल मिल्क टी, और बाद में हम नूडल सूप खाने के लिए, यहाँ पर हलाल बीफ नूडल है, यहाँ पर आ गए। What are you doing? Itu mana? Kayak di kamar berkat jalan cabar. सो घर आते हमें शाम हो गई थी। फटाफट मैंने घर आते ही नमाज़ पढ़कर, उसके बाद मुझे ये था कि मैं जल्दी से कुछ ना कुछ बना लूँ खाने में। तो अवैस के लिए मैंने ब्रोकली की पैटीज़ बनाकर रखी। मैंने कहा कि वो खा ले, क्योंकि अब मुझे ये कि ब्रोकली वो वैसे शौक़ से नहीं खाता, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि उसकी डेली इंटेक में थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स का भी इंटेक जो है ना वो होता रहे। तो मैंने जल्दी से इनको चॉपर में जल्दी से चॉप किया और इनके अंदर मैंने स्पाइसेस वगैरह थोड़े से डाले, थोड़ा सा बेसन डाला और हल्का हल्का बिल्कुल स्पाइसेस डाले ताकि वो खा ले, क्योंकि बिल्कुल फीकी चीज़ वो नहीं खाता। और बस फिर मैंने जल्दी से थोड़ी सी इसकी टिक्कियाँ बना कर रखी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से बन जाती है। बड़े भी इसको खा सकते हैं, जो कि अगर आप डाइट वगैरह कर रहे हो तो पकौड़े वगैरह अगर आपने दूसरे नहीं खाने तो ब्रोकली के पकौड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह।
और बेबीज़ के लिए अगर आप चाहें तो अंदर एक एग और एक चीज़ भी, थोड़ी सी चेडर चीज़ डालकर वो ऐड कर दें तो उससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मेरे पास अभी चीज़ ख़त्म हुई थी तो मैंने ऐड नहीं की, अदरवाइज़ मैं चीज़ डाल कर बनाती हूँ तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बच्चा बहुत शौक़ से खा लेता है। और दूसरा ये कि बहुत हेल्दी होता है, तो मम्मी भी खुश, बच्चा भी खुश। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था और ये मैं पिज़्ज़ा की वाइट सॉस रेडी कर रही थी और ये डो मैंने बना कर रख ली थी। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि मैंने आपको कहा था कि मैं डाइट पर हूँ, क्योंकि ये चलता रहता है, कभी कभार चीट डे तो फिर हो ही जाता है। और ये मैंने कबाब की स्टफिंग करके बनाया था और बहुत टेस्टी बना था। ऑनेस्टली इट वाज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग बट इट वाज रियली रियली यमी। और उससे नेक्स्ट डे मैंने दोबारा बनाया था और वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना था। यहाँ के पिज़्ज़ाज़ वो पाकिस्तानी पिज़्ज़ा वैसे नहीं होते, थोड़े से यहाँ पर बिल्कुल उनकी डो जो है ना वो बहुत ही पतली और थोड़ा सा वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। तो आई एम रियली ग्लैड कि मैंने सीख लिया पिज़्ज़ा बनाना और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। सो आई एम रियली हैप्पी। तो अब जब भी दिल किया करेगा हम घर पे खुद बना के खा लिया करेंगे, बाहर से नहीं। ये नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया था एंड इट वाज मोर यमी। एंड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड वेयर ही वाज ईटिंग ब्रोकली। ये बाद में वो फ्रूट्स खा रहा था जिसमें कीवी थी, रास्पबेरी एंड ब्लूबेरीज थी। Yeah, let's do so many clothes to wash. Let's wash the towels first, okay? Yes. Where's the other towel? Yeah. Let's wash the towels first. Okay, come on. No, stop it. Come, we are going. I'm gonna turn off the lights. It's a washing machine. Baba, Baba. What, Baba? Baba, Baba, Baba. No, it's not Baba. Baba. It's a washing machine, not Baba. No, baby. No. Baba, Baba. No, no, no. Don't press any button. No. Baba, Okay. Baba, Baba. It's not your Baba. It's a washing machine. It's a light. Baba, Baba. No, Baba. Baba, Baba. Can you say Mama? Baba, Can you say Mama? Baba, Baba. No, Mama. Only Baba. Baba, Baba. ठीक है. Come out. I'm turning off the lights. Come on. Come. Show me your football. Let's play with the football. Come on. फिर बस रात हो गई थी और मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं अपना काम कर लूँ। मेरे प्रोजेक्ट वगैरह पे काम रहता था तो वो मैं कर रही थी। बस मैं थोड़ा सा इस पंगे में पड़ गई हूँ। डिप्लोमा एक है जो मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे था कि बिल्कुल घर पे बैठे बैठे जो है ना मुझे कुछ हो रहा था कि बस अब मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा है। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा मुझे ऑस्ट्रेलियन स्टडी का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और क्योंकि वीक में एक दिन क्लास होती है तो काफ़ी मैनेजेबल भी है। सो इसलिए आई एम डूइंग इट। Come here. My baby, come here. I love you. This is laptop. Who is that? Who is that? Oh my gosh. It's time to study. It's a car.
Yeah? It's a car. Tell me, where's Lion? Tell me. Where's Lion, baby? Oh, these are ocean animals. Yeah, press one. Oh, yay! What is that? What is that? That's a kingfisher. Oh, we've got another bird. It's a cow. It's a car. I know car is your favorite. It's a bicycle, cycle. Let's listen to some animal voices. Oh, it's a frog. Oh, oh wow. Press another one. Let's press the line. It's a cow. Look. Oh. That's a monkey. Are you kidding me? No? Come here. Come here, baby. Yeah. Kick the football. Kick. Yeah. Good job. Yeah, baby. You want me to help you? Yay. You go kick the ball. Not with your hands, with your feet. Yeah. Yay. Good job. बस फिर इसी तरह सब करते करते रात के 9 बज गए थे। मैंने जल्दी से इशा की नमाज़ पढ़ी। फिर अवैस के लिए मैंने दूध बनाया क्योंकि मुझे था कि आज वो जल्दी सोएगा, क्योंकि दिन में वो ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोया था। बस गाड़ी में थोड़ी देर उसने आंख लगाई थी, तो बस उसको फटाफट सुलाया। और उसके बाद मैंने अपनी नाइट टाइम की स्किन केयर रूटीन की, जो कि बहुत बेसिक है। मैं ये राइस टोनर यूज़ करती हूँ, उसके बाद विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, एंड दैट्स इट। बाकी हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, सारा दिन काम कर करके बस हो जाती है, बट ऑनेस्टली आई एन्जॉय दैट, क्योंकि जब इंसान बिल्कुल फारिग होता है ना, तो वो बिल्कुल यूज़लेस फील करता है। तो आई फील रियली प्रिविलेज दैट आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू। और जब नहीं होती तो फिर मैं किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को इंगेज कर लेती हूँ। जिस तरह आजकल मैंने स्टडी में थोड़ा सा इंगेज कर लिया अपने आप को, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील हो। उसके अलावा आजकल मैं अवैस को भी थोड़ा सा रीडिंग की तरफ लेकर आ रही हूँ। अभी वो बहुत छोटा है, बट मुझे ये कि मैं उसको बुक्स के साथ इंगेज करूँ इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम स्क्रीन टाइम, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया था स्क्रीन टाइम से वो बच्चा वाकई थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है और ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है। सो या आई एम ट्राइंग टू इंगेज हिम विद बुक्स, और उसका स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 0 मैंने कर दिया है। तो या मतलब अभी उसको इतना ज़्यादा समझ नहीं है, बट स्लोली ही इज़ लविंग द बुक्स। ही इज़ आस्किंग मी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो या दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। बाकी नोबडी इज़ अ सुपर ह्यूमन। आपको हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मेरा हर चीज़ में ये नहीं है कि मैं हर चीज़ एक दिन में कर लेती हूँ। एक दिन सफाई का है अगर, तो एक दिन मैंने खाना बनाया है, दूसरे दिन वही चल जाएगा, और एक दिन मुझे अपना स्टडी करना होता है। बैलेंस इज़ द की। बाकी आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।